कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, किस रूप में देगा, वो जाने। विधि के विधान को भी अगर पलटने की सामर्थ्यता है, कोई कह दे तुम्हारा हाथ देखकर, कोई कह दे तुम्हारा भाग्य देखकर, तुम्हारा भविष्य अगर कोई बता दे कि ये तुम्हारे जीवन में दुख है, ये तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, ये तुम्हारे जीवन में कष्ट है, कोई तुम्हारा भविष्य भी बता देना। मेरे शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते, याद रखना। मेरे शिव जी भविष्य नहीं बताते। हमको आपकी पत्रिका देखना, हमको आपका हाथ देखना, हमको आपका चेहरा देखना, हमको आपका पांव देखना, हमको आपका स्वरूप देखना नहीं आता। शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। अगर भविष्य बताते तो यशोदा जी के दरवाजे पर जब गोदी में भगवान कृष्ण आए थे तो यशोदा जी से कह देते कि तेरे लाला पर पूतना आएगी, तृणावत आएगा, अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, कंस तेरे लाला को पछाड़ेगा, तेरे लाला को मारने के लिए कंस आएगा। अगर मेरे भोले बाबा अगर भविष्य बताते तो भगवान कृष्ण जब गोदी में यशोदा जी के दरवाजे पर आए थे तो कृष्ण का पूरा भविष्य बता देते। मेरे शंकर भगवान अगर भविष्य बताते तो अयोध्या में राम जी का दर्शन करने गए थे और राम लला जब उनकी गोदी में थे तो राम का भविष्य बता देते कि तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके साथ ये होगा, सीता का हरण होगा। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते, बस मेरे भोले बाबा एक काम करते हैं, वो भविष्य बताते नहीं हैं पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में दुख तकलीफ लिखी है, कष्ट लिखा है, तुम शंकर की आराधना में लग जाओ, तुम शिव की स्तुति में लग जाओ, बाबा संभाल ले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बहन ने पत्र लिखा, अर्चना, पति का नाम तुषार शिंदे, गांव कुसुम्बा, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अर्चना, पति का नाम तुषार शिंदे, गांव कुसुम्बा, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने सिरपुर, धुलिया, जलगांव जाकर डॉक्टर को दिखाया। जगह जगह से निराशा हाथ लगी, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर पलटते पलटते आपकी कथा देख ली और कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी धुलिया और मालेगांव आयोजित कथा का लाभ लिया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। धुलिया मालेगांव की कथा का लाभ लिया। उन्हीं कथा में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, व्रत किया। बाद में मैं मेरे मामा जी के गांव गई और वहां मामी जी के कहने पर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। गुरुदेव, क्या सत्य में पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या बाबा देता है? गुरुजी, सत्य मायने में तो पंडाल में भी जगह हमको नहीं मिली थी। हमने धुलिया की कथा एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरे 7 दिन श्रवण करी थी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 12 साल बाद मुझे संतान का सुख प्राप्त हो गया। 12 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हुई। 12 साल नहीं है पंडाल में जगह। अभी भी आप देखिए, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, एलईडीओ के माध्यम से देख रहे होंगे। पंडालों में बड़े विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल तो शायद ही हमने कहीं देखे हों। इतने विशाल पंडाल आप लोगों ने लगाए, इतने विशाल विशाल पंडाल। ये जो डोम आपने लगाया है बीच वाला, ये डोम भी इतना विशाल है कि इसका पीछे तक का सौर तत्व देखेंगे तो बड़ा विशाल।
दोनों आसपास के डूम भी बड़े विशाल विशाल, फिर टेंट के पीछे टेंट, फिर कहीं के टेंट, और उसके बाद भी बाहर लाखों शिव भक्त जहां जगह मिल गई वहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे। इतिहास रच दिया आपने महाराष्ट्र का। पहले दिन की कथा में इतना भीड़, इतिहास रच दिया महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र की पहले दिन की कथा में इतने पंडाल और इतनी अपार भक्तों की भीड़ देखकर आश्चर्य है, कितना भक्त। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। आप बैठे हो कथा में, आजा भाई। योगेश रतिलाल पाटिल, जब संतान का सुख नहीं हुआ, पहली पत्नी चली गई, दूसरा विवाह हुआ, 5 साल तक औलाद नहीं हुई, तब बाबा पर जल चढ़ाकर कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आंकड़े की जड़ का प्रयोग 4 बार किया। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।